मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, जिला संयुक्त चिकित्सालय बागपत में फिजिशियन की पोस्ट पे तैनात हूँ। तो सर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे फेसबुक पे यूट्यूब पे देख करके दवाइयाँ मंगाते हैं वजन कम करने की आदि इस तरीके की क्या कहेंगे बात होती है ये जो लोग आजकल जो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल से जो मतलब अपनी दवाइयाँ मंगाने लग जाते हैं, खुद ही मंगाने लग जाते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है वैसे तो। और क्योंकि उनको मतलब पूरी जानकारी ना होने के कारण वो गलत प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है उन्हें, और जो ओवर द काउंटर पिल्स जो बोलते हैं, तो दर्द की ले ली या किसी भी चीज की अपने आप जो ले लेते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होती है। और इसमें मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मरीज को पहले आके डॉक्टर को दिखाएं, पूरी जानकारी उसको अपनी बीमारी की दें, उसके बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर खुद मतलब सक्षम होता है उन सब चीजों में, क्योंकि उसने पढ़ाई करी होती है, 10 साल 12 साल पढ़ाई करी होती है, तब उसे जानकारी प्रॉपर मिलती है। तो उसके उससे आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जब दवा लेते हैं तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव सिद्ध होती है, बजाय कि आप जो अपने आप ले लेते हैं उन सब चीजों के, वो बहुत नुकसानदेह हैं। और हमारे मतलब संज्ञान में कई मामले भी ऐसे आते हैं जो ओवर द काउंटर पिल ही बोलते हैं, जो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे लेते हैं या ऑनलाइन मंगा लेते हैं। उनको ऐसी ज्यादा जानकारी भी नहीं होती, वो तो बस पेशेंट की डिमांड पे आपको भेज देते हैं, और वो नुकसानदेह ही साबित होती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इन सब चीजों से थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। कहीं भी किसी भी भ्रम में नहीं आए कि यूट्यूब या गूगल हमें सही सजेशन देता है, वो बिल्कुल गलत ही सजेशन है उन सब चीजों का। बागपत में जो डेथ हुई है, ये भी मतलब हमारा तो सीधा सीधा वही मतलब है कि ऑनलाइन वो दवाएं मंगा ली, अपने हिसाब से मंगा ली। अब जो ऑनलाइन आपको मतलब सर्व कर रहे हैं ये सब चीजें, उन्हें इनसे मतलब नहीं है कि वो क्या इफेक्ट डालेगी, क्या साइड इफेक्ट डालेगी। मरीज ने मंगा ली, उन्होंने सप्लाई कर दी, मरीज ने खा ली, उसको दिक्कत हो गई। तो बस ये है कि ऐसी चीजों से थोड़ा सा परहेज रखें, अपने आप इन सब चीजों का ना मंगाया जाए। दवा है वो दवा हर चीज में हर तरह से नहीं दी जाती है, वो नुकसानदेह भी होती है। वो कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, कितनी डोज में देनी है, वो सब एक डॉक्टर को पता होता है, वही आपको सही चीजें समझा पाएगा। पहलवान साहब हमारे साथी थे और लंबे समय तक हमारे साथ राजनीति में काम किया। हमारे पड़ोसी भी परिवारिक ही थे और समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, यहाँ के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। हुआ क्या है उनके साथ वो चूंकि हट्टे कट्टे थे, ठीक ठाक स्वास्थ्य उनका था। उन्होंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई ट्रीटमेंट देखा और उस उपचार घर पे करने लगे। वो देख के जैसे सुझाव उसमें दिया था, ऐसा करने से चर्बी घट जाएगी। तो कुछ समय तक वो उपचार उन्होंने घर पे किया। उसके बाद अचानक बीमार होने लगे। दिल्ली जब चेकअप करा तो वहां पता लगा कि आपके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। ये उनको बीमारी हुई थी। लगभग 1 डेढ़ महीने तक वो इधर उधर उपचार कराते रहे और परसों उनकी डेथ हो। हाँ, मेरी जानकारी में आया है कि चूंकि ये बात उन्होंने उस समय किसी से नहीं बताई, हो सकता है घर में किसी को एक दो को बताई हो। किसी तांत्रिक के चक्कर में वो थे। किसी तांत्रिक ने उसे ये बताया कि तुम्हारे पे कोई बुरा साया है, उसकी वजह से बीमार हो तुम और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम इतने पैसे लाओ तो मैं इसका उतार करके तुम ठीक हो जाएंगे। तो मुझे सुनने में आया है कि लगभग 5 सवा 5 लाख रुपए उसने किसी तांत्रिक को दिए हैं। ये कई लोगों से मुझे पता लगा। जैसे कि आप भी डॉक्टर है जी। और उन्होंने जो वजन कम करने की जो दवाई जो भी दिया था वो तो क्या क्या हुआ होगा उन्हें उस दवाई के लिए? उस दवाई से मैं समझता हूँ गुर्दों का काम होता है ब्लड को छानने का, तो कहीं ना कहीं गुर्दों की जाली जो होती है वो ठप हुई है, उन्होंने काम करना बंद किया है। उस दवाई का शायद कोई रिएक्शन रहा होगा, मैं जहाँ तक। कई महीने हो गए उनका वेट ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपना आप ही वो कहीं देख के फेसबुक पे और कोई देसी नुस्खा जीरा वीरा पका के इस तरह से उन्होंने वेट लॉस करने के लिए जो है ना ये किया था। उसके बाद तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया, तो उसमें डॉक्टर ने जो है ना किडनी की प्रॉब्लम बताई और यहाँ तक कि कह दिया कि डायलिसिस करानी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने बताया कि डायलिसिस ठीक नहीं है, तो वो फिर हम डायलिसिस तो करा नहीं पाए। हमने वैसे ही आयुर्वेदिक इलाज चलाया, तो उससे उन्हें काफ़ी हद तक जो है ना आराम हुआ। लेकिन फिर अचानक ही उनके अभी परसों 4 बजे के बाद में हालत इतनी ख़राब होगी, तो फिर वो हम गए लेके दिल्ली, कई अस्पतालों में गए, कहीं भर्ती नहीं करा उन्होंने, एक्सेप्ट नहीं करा, फर्स्ट एड भी नहीं करी, नहीं कर पाए। तो बस फिर उन्होंने आखिर में जो है ना सांस छोड़ दी, वापस लेके आना पड़ा। तो किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास भी गए थे?
बस तात्कालिक का तो हमें कोई इस तरह का मामला बताया जा रहा है कि कई लाख रुपए सुनने में आ रहा जी। एक मौलाना थे, एक मौलवी कोई, तो उनके उसमें थे वो संपर्क में, लेकिन हमें जो है ना किसी भी घर के किसी मेंबर को हमें उन्होंने नहीं बताया। बस वो क्या था क्या नहीं उसे क्लियर भी नहीं कर पा रहे अभी तो। हालांकि लोग गए उसके पास जो है ना, लगा कि हाँ इन्हें मोटी पेमेंट इन्हें दी हुई है, तो वो मामला भी है, अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा।